गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। उसी घर में दो भाई रहते थे, रघु और मोहन। सुबह का समय था। हल्की धूप दरवाजे से अंदर आ रही थी और रघु अभी भी खाट पर लेटा हुआ था। तभी मोहन तेज कदमों से अंदर आया। रघु, अरे रघु उठ जा। कब तक यूं ही सोता रहेगा? आज ऐसा मौका मिला है कि अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम इस गरीबी से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं। रघु ने आंखें मलते हुए करवट बदली। क्या हुआ है? सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रहा है? आराम से बता, कहीं फिर से कोई सपना तो नहीं देख लिया? सपना नहीं है, बिल्कुल सच है। कल रात मैं चौपाल पर बैठा था। वहां गांव के कुछ बूढ़े लोग आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना खजाना छुपा हुआ है, राजा का खजाना, जिसमें सोना, चांदी, हीरे सब भरे पड़े हैं। रघु एकदम से उठकर बैठ गया। उसकी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। तू मजाक तो नहीं कर रहा? इतनी बड़ी बात है और किसी को अभी तक मिला क्यों नहीं? यही तो राज है। कहते हैं रास्ता बहुत कठिन है और जो लोग उसे ढूंढने गए वो कभी वापस नहीं लौटे। शायद डर गए होंगे या रास्ता भटक गए होंगे। लेकिन सोच, अगर हम हिम्मत करें और ढूंढ लें तो वो सारा खजाना हमारा हो सकता है। रघु की आंखों में चमक आ गई। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। मतलब खजाना असली है और लोग सिर्फ डर के कारण उसे नहीं ढूंढ पाए। इसका मतलब ये मौका हमारे लिए है। बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूं, जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना चाहिए। देर की तो कोई और हमसे पहले पहुंच जाएगा। घर से निकलने से पहले दोनों कुछ पल के लिए रुके। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही चीज थी, खजाना। देख मोहन, एक बात पहले ही साफ कर लेते हैं, बाद में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। साफ साफ तय कर लेते हैं कि जो भी मिलेगा हम दोनों बराबर बराबर बांटेंगे। मैं तेरा भाई हूं, लेकिन पैसे के मामले में कोई किसी का नहीं होता। इसलिए साफ बोल रहा हूं, धोखा मत देना। तू मुझे कम मत समझ। मैं भी तुझ पर उतना ही शक कर रहा हूं जितना तू मुझ पर कर रहा है। इसलिए कसम खा कि तू धोखा नहीं देगा। ठीक है, कसम खाता हूं, जो भी मिलेगा आधा आधा। मैं भी कसम खाता हूं, आधा आधा ही बांटेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तूने चालाकी की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। कसम खा ली गई थी, लेकिन भरोसा फिर भी अधूरा था। जंगल का रास्ता लंबा, टेढ़ा मेढ़ा और सुनसान था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ों की घनी छाया सूरज की रोशनी को रोकने लगी। हवा की आवाज और सूखे पत्तों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। हवा की रघु, सच बताऊं तो मेरा दिल थोड़ा घबरा रहा है। यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो या जैसे हम किसी मुसीबत की तरफ बढ़ रहे हों। तू हर चीज में डर क्यों ढूंढता है? ये सब तेरे दिमाग का वहम है। जब खजाना सामने होगा ना, तो यही जंगल तुझे स्वर्ग जैसा लगेगा। लेकिन अगर सच में कुछ हो गया तो? अगर हम वापस ही न जा पाए तो? देख, बिना जोखिम उठाए कोई बड़ा नहीं बनता। और वैसे भी अगर खजाना मिल गया तो ये सारा डर बेकार साबित हो जाएगा। दोनों आगे बढ़ते रहे, लेकिन अब उनके कदमों में थोड़ा संकोच आ चुका था। कुछ देर बाद अचानक मोहन रुक गया। उसकी नजर सामने किसी चमकती चीज पर टिक गई। रघु, जरा ध्यान से देख। वो सामने पेड़ के पास कुछ चमक रहा है। क्या वो वही हो सकता है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं? कहां? मुझे ठीक से दिख नहीं रहा। चल, पास चलकर देखते हैं। दोनों तेजी से उस दिशा में दौड़े। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना लोहे का संदूक आधा मिट्टी में दबा हुआ था। अरे, ये तो सच में संदूक है। लगता है यही खजाना है। जल्दी खोल, कहीं कोई और आ गया तो? ताला लगा है, जोर से मार। दोनों ने मिलकर पत्थर से ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही उनकी आंखें चमक उठीं। अंदर सोना, चांदी और कीमती रत्न भरे थे। इतना सारा खजाना! मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम इतनी जल्दी अमीर बन जाएंगे। अब हमारी जिंदगी बदल गई। अब हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हम खुद दूसरों को काम देंगे।
हमारी किस्मत सच में बदल गई। दोनों खुशी से हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी धीरे धीरे कम हो गई और माहौल बदलने लगा। अब दोनों खजाने को घूर रहे थे, जैसे कोई किसी की नजर बचाकर ज्यादा हिस्सा लेने की सोच रहा हो। मोहन, एक बात सोच, इतना सारा खजाना है, इसे बराबर बांटना आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने पहले ही तय किया था, आधा आधा। हाँ, लेकिन अगर बराबर ना हुआ तो, अगर किसी को ज्यादा मिल गया तो हम बराबर कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है तू कुछ और सोच रहा है। तू भी तो यही सोच रहा है कि कैसे ज्यादा हिस्सा ले सके। अब दोनों के बीच भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। मुझे बहुत प्यास लग रही है, गला सूख रहा है। तू जाकर पानी ले आ, मैं यहाँ खजाने का ध्यान रखता हूँ। ध्यान रखेगा या मौका देखकर कुछ छुपा लेगा? अगर मुझे धोखा देना होता तो मैं तुझे यहाँ लाता ही क्यों? जा, जल्दी पानी ले आ। ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, अगर तूने कुछ भी चालाकी की तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मोहन पानी लेने चला गया। रघु अकेला था और सामने चमकता खजाना था। उसके अंदर का लालच अब पूरी तरह जाग चुका था। इतना सारा सोना, अगर ये सब मेरा हो जाए तो मैं क्यों बांटूं इसे? आखिर मैंने भी तो मेहनत की है। वह धीरे धीरे कुछ सोना छुपाने लगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके छुपा लूं तो उसे पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे सब मेरा हो जाएगा। उधर मोहन नदी के किनारे खड़ा था। उसके मन में भी वही लालच उभर चुका था। रघु पर भरोसा करना बेवकूफी है। वो जरूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा। अगर मैंने पहले कुछ नहीं किया तो वो मुझे धोखा दे देगा। उसने पानी भरा और रुक गया। अगर मैं इस पानी में जहर मिला दूं तो जैसे ही वो पिएगा सब खत्म और खजाना सिर्फ मेरा। उसने आसपास से एक जहरीली झड़ी उठाई और पानी में मिला दी। मोहन वापस आया। दोनों की आंखों में अब सिर्फ शक और लालच था। ये ले पानी, बहुत ठंडा है, पी ले, तुझे अच्छा लगेगा। पहले तू पी, मुझे देखना है कि पानी ठीक है या नहीं। तू मुझे शक की नजर से क्यों देख रहा है? क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा? और तू मुझे कैसे देख रहा है? हम दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे, यही सच्चाई है। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। ठीक है, बहस खत्म करते हैं। हम दोनों साथ में पानी पीते हैं ताकि किसी को कोई शक न रहे। हाँ, यही सही रहेगा। साथ में पीते हैं ताकि सब साफ रहे और बाद में कोई किसी पर इल्जाम न लगाए। दोनों ने एक साथ पानी पिया। कुछ ही पलों में दोनों को चक्कर आने लगे। उनके चेहरे का रंग बदल गया। रघु, ये क्या हो रहा है? मुझे चक्कर आ रहे हैं, शरीर कमजोर लग रहा है। मुझे भी। ये पानी, इसमें कुछ था। तूने जहर मिलाया था। मैंने नहीं, तूने मिलाया था। तू मुझे मारना चाहता था। हाँ, मैं चाहता था क्योंकि मुझे लगा तू मुझे धोखा देगा। और मैंने भी यही सोचा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। आखिरी सांसों में मोहन, अगर हम लालची ना होते तो आज जिंदा होते। हाँ, और शायद खुश भी होते। हमने खजाने के लिए अपनी जिंदगी खो दी और आखिर में हमें कुछ भी नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों की सांसें रुक गईं। जंगल फिर से शांत हो गया। पेड़ों की छाया वैसे ही हिल रही थी, हवा वैसे ही बह रही थी, लेकिन अब वहां सिर्फ खामोशी थी और एक खजाना जिसे लेने वाला कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे हवा खुद कह रही हो, लालच इंसान को अंधा बना देता है और आखिर में उससे सब कुछ छीन लेता है।